गुरुजी प्रणाम। जय बेटा, आनंद करो। कल आपसे सूतक के बारे में जान करके बहुत ही अच्छा लगा जी, और हमारे मन में एक और प्रश्न जागृत हुआ बताएं। कि हम अपने इष्ट का जप करते हैं, उस जप से हमें कुछ फल नहीं प्राप्त होता है, उसका कारण क्या है? कारण ये होता है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जानना भी चाहिए ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि जब आप किसी का जप करते हैं तो जप में जपात शक्ति न संशय। जप शक्ति में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा, संशय शब्दों पे होता है और शब्द ही मंत्र है, बराबर, क्योंकि शब्द ब्रह्ममयी, ऐसे शास्त्र कहते हैं। और शब्द 3 प्रकार के होते हैं। हम अब साधारण लोग 3 प्रकार के शब्दों को समझते हैं। एक आकाश कारण तन्मात्रा, एक आकाश शब्द रूप तन्मात्रा, आकाश का रूप, और तीसरे नंबर पे आकाश के गुण अथवा कार्य का जो शब्द है, हम उसको शब्द समझते हैं। परंतु विज्ञान इन शब्दों को नहीं मानती। वो वायु तत्व को समझती है, वायु शब्द को समझती है कि वायु के द्वारा शब्दों का स्फुरण होता है। पर शब्द 2 प्रकार से सर्वमान्य है। एक जो मना शक्ति के द्वारा वाणी से स्फुटित किया जाए, जो कंठ और तालु के द्वारा स्फुरित होता है, जैसा कि व्याकरण कहती है, और एक अंतःकरण से स्फुरित होने वाला शब्द। वो जो अंतःकरण से निकलने वाला शब्द है, उच्चरित होता है, वो है नाद। और वही नाद, वही शब्द ब्रह्म है। वो उसको स्फोट कहते हैं, जो अंतःकरण से निकलता है। अंतःकरण से निकलने वाले शब्द को स्फोट इसलिए कहते हैं। स्फोट का मतलब है स्फुटित होना या स्पंदन या कंपन करना। जो कंपन अंतःकरण से होती है ना, उसका हमारे पूरे शरीर में प्रभाव होता है। और वही शब्द, वही ब्रह्म है, वही तन्मात्रा सूक्ष्म है, बाकी तो सब स्थूल है। और शब्द ब्रह्म अर्थात सगुण ब्रह्म, वो शब्द है, समझ रहे हो। और मंत्र शास्त्र यहाँ तक कहता है कि साधारण, जिसने मंत्र को साधारण मान लिया, मंत्र में चलने वाले शब्दों को जिसने साधारण मान लिया, वो कभी भी मंत्र साधना का फल प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मंत्र ही सारी सृष्टि का मूल चैतन्य माना गया। और मंत्र में है क्या? मनन त्राणमयी मंत्रा, अर्थात जिसके स्मरण मात्र से, मनन करने मात्र से, जिसके मनन करने मात्र से अंतःकरण, अर्थात अंतःकरण में उत्पन्न सारे, अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले सारे कष्टों का क्षय कर दे। अर्थात अंतःकरण में स्फुटित शब्द को ही चैतन्य मंत्र कहा गया है, समझ रहे हो। अर्थात मंत्र के प्रति कभी भी कोई दुर्भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि शब्द तो ये वही का गा गा अंगा है, बराबर। अगर इन शब्दों को आप ब्रह्म मान लेते हैं तो आपको मंत्र शक्ति का फल प्राप्त होगा। यही है मंत्र का फल ना मिलना और मंत्र का फल मिलना, यही कारण है।